ब्रह्मा करेन सृजन तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन तब इच्छा मते शिव करेन संहार तब इच्छा मते माया श्री कारागार इच्छा मते जीवे जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे रक्षकार पालक आमार तुमार चरण बिना आशा नहीं आर तुमी तो रक्षकार बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा रे अछि निर्भर करिया निज बल भक्ति विनोदति दीन किंचन तुम्हार इच्छाए तार जन्म मरण भक्ति विनोदति सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छा
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गिरिवरधारी जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो आज भजन गा रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति से। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। है कि हे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, आप समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हो। आपकी इच्छा से ही सृष्टि स्थिति संहार सब कुछ संगठित होता है। आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, आपकी इच्छा से ही शंकर इसके ध्वंस करते हैं, और आपकी इच्छा से ही आपकी बहिरंग शक्ति माया ने ये संसार को संसार को रचना करके रखा है। ये तब इच्छा मत माया सृजे कारागार, एक प्रकार के बद्ध जीवों को इस जन्म मत संसार से बांध के रखती है। आपकी इच्छा ही सभी जीवात्माओं की जन्म मृत्यु सब कुछ संगठित होता है। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। किसके समृद्धि, किसकी उन्नति होना व अवनति होना, और दुख सुख सब कुछ आपकी इच्छा से ही संगठित होता है। मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करीते न पारे। जीवात्माएं ऐसा ही भिन्न भिन्न प्रकार आशा लेकर तब भटकते रहते हैं, लेकिन जब तक आपकी इच्छा आप इसमें सैंक्शन नहीं करते हैं, सम्मति नहीं देते, तब तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता। तब इच्छा बिना किछु करीते न पारे। तुम ही तो रक्षक और पालक आमार। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप ही मेरी एकमात्र रक्षक हो, आप ही मेरी पालक हो, और आपके चरण के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। कहते लास्ट में कहे कि मैं अपने बड़बुत्ते पर संपूर्ण मैंने कोई भी भरोसा मेरा नहीं है। निज बड़ चेष्टा, मैं भी अपने चेष्टा के ऊपर भी विश्वास नहीं, मेरे बड़े बुत्ते और चेष्टा के आधार पर भरोसा नहीं किया हूँ। मैं तो केवल आपका ही शरणागत होकर आपकी इच्छा के ऊपर संपूर्ण रूप में निर्भर करता हूँ। मेरा जन्म और मृत्यु जीव सब कुछ आपकी इच्छा से ही संगठित होता है। निज बड़ा चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िए, तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करे। मैं केवल आपकी इच्छा के ऊपर संपूर्ण भरोसा किया हूँ। भक्ति विनोद अति दिन अकिंचन, तुम्हारा इच्छा रे हमार। मैं अभी भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि कृष्ण, आपकी इच्छा से ही मेरा जन्म मरण सब कुछ संगठित होता है। मैं संपूर्ण रूप में आपके चरण में आश्रित हूँ। हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदुषामेष पुराणार्कधुना उदितः। भगवान श्री कृष्ण सुधाम में ज्ञान धर्म ज्ञान के साथ जब प्रत्यावर्तन किए, भगवान के स्थान को पूर्ण करने के लिए सूर्य के समान दीप्यमान इस भागवत पुराण के उदय हुआ।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के साहित्य अवतार हैं। कौन सा श्लोक है? हाँ, 55, 56, 57। 56 में भी तात्पर्य है। हाँ, अभी कौन सा पढ़ने के लिए? 57। श्लोक संख्या 10वां स्कंद, अध्याय 60, रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास। श्लोक संख्या 57। दूतः त्वया आत्मा लभने सुविविक्त मंत्रः प्रस्थापितः मयि चिरायति शून्यम एतत् मत्वा जिहासे इदं अंगम अनन्य योग्यम तिष्ठेत तत् त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। दूतः त्वया आत्मलभेत स्वविविक्तमन्त्रः प्रस्थापित महि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहासेदमंगम अनन्ययोग्यम तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। पढ़े रीड। त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्रः स्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् जिहासैदमङ्गमनन्ययोग्यम् तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहासेदमङ्गमनन्ययोग्यम् तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। कोई माता है? शब्दार्थ। दूतः दूत, त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्मा मुझको, लभने प्राप्त करने के लिए, सुविविक्त अत्यंत गोपनीय, मंत्र सलाह, प्रस्थापित भेजा, मयि जब मैंने, चिरायति विलंब हुआ, शून्यम रिक्त, एतत् यह संसार, मत्वा सोचकर,
जिहा से तुमने त्यागना चाहा, इदम यह अंगम शरीर अनन्य किसी दूसरे के लिए नहीं, योग्यम उपयुक्त, तिष्ठेत रुक सकता है, तत् वह तोयि तुम में, वयम हम, प्रतिनंदयामः प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अनुवाद, जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और जब मुझे तुम्हारे पास जाने में विलम्ब हुआ था तो तुम्हें संपूर्ण संसार शून्य जैसा देखने लगा था और तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह महामना सदैव तुम में बनी रहे। मैं इसी के बदले में तुम्हें तुम्हारी भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ। कौन कह रहे इस बात को? भगवान श्री कृष्ण कह रहे। किसको कह रहे? रुक्मणी को। तात्पर्य, श्रीमती रुक्मणी देवी के मन में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को पति बनाने का कोई मंतव्य नहीं था। जैसा कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजे गए अपने संदेश में कहा था। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय के 43 नंबर श्लोक में, यदम्बुजाख्य न लभेत भवत्प्रसादं जौहामसुन् व्रतकुशान् शतजन्मभिस्यात्। यदि आपने कृपा नहीं की तो मैं प्राण त्याग दूंगी। जो मेरी तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण हो चुका होगा, तब हो सकता है सैकड़ों जीवन तक प्रयास के पश्चात आपकी कृपा पा सकूं। श्रीमद् भागवतम द्वारा महारानी रुक्मणी देवी की अद्वितीय महिमा स्थापित होती है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसके पहले और भी 2 श्लोक है। श्लोक 55 नंबर श्लोक खाली अनुवाद पढ़ लेता हूँ। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने समस्त आवासों में
तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे तो नहीं मिलती। जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था तो तुमसे विवाह करने के इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे उन सब की चिंता तुमने नहीं की, और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थी और तो तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ में मेरे पास भेजा। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। उसके पश्चात भी तुमने मुझसे विलोप होने की भय से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया। आज के जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और तब मुझे तुम्हारे पास जाने में विलंब हुआ था तो तुम्हें संपूर्ण संसार शून्य जैसा देखने लगा था और तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह महामना सदैव तुम में बनी रहे। मैं इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रति ये वचन कह रहे हैं, क्योंकि पहले से हम देखेंगे किस प्रकार पहले तो भगवान ने थोड़ा उपहास किया, किसको, रुक्मिणी के प्रति थोड़ा उपहास करके उनके क्रोध को जागृत कराना चाहते थे कि क्रोधित हो कि वो कैसे उनके आँख कैसे क्रोध में लाल लाल हो जाएगी, उनके ऊँट कंपने लगेगी, शरीर में कई प्रकार के भावावेश के कारण कई परिवर्तन आएगी। लेकिन ये वो कुछ भी नहीं हुआ, वरन भगवान के ऐसे उपहास को श्रवण करके वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। कौन? रुक्मिणी। और उनके सारे केस बिखर गया इधर उधर और इतनी दुखी हो गई थे रुक्मिणी, दुखी हो गई। उसके मन में चिंता आएगी तो लग रहा है कि भगवान मुझे त्याग देंगे। ऐसे ही चिंतन आके पूरे यदियो अभी जिस समय भगवान उसके साथ उपहास कर रहे थे उस समय रुक्मिणी के पुत्र पौत्र सब हो चुके थे। उनके पुत्र कौन था? रुक्मिणी के पहला पुत्र कौन? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का भी शादी हो चुका था, जिसके बारे में यहाँ कह रहे हैं। अनिरुद्ध का भी शादी हो चुका था, किससे? रुक्मी का लड़की से। तो ये सब हो तो भी क्या रुक्मिणी का स्थिति कहाँ था? वो उस समय वो मैंने अपने पुत्र पौत्र फिर पुत्र पौत्र सब पुत्र पौत्र का शादी भी देख चुकी थी। अभी भी फिर भगवान ने ऐसे ही मजाक कर रहे थे, लेकिन रुक्मिणी को तो ये मजाक सहन नहीं हुई। ऐसे मजाक तो ब्रज में यदि किसकी गोपी के साथ कर राधारानी के साथ करते तो राधारानी तो डांट देती थी। बहुत सच कहने वाला, इन सखियाँ डांटते थे, लेकिन रुक्मिणी की स्थिति ऐसे नहीं थी। रुक्मिणी तो भगवान के मजाक को समझ नहीं पाई। एक बार भगवान ने राधारानी को कही कि देखो राधा, तुम्हारे मुख तो पूर्ण चंद्रमा जैसे, पूर्णमासी के चंद्रमा पूर्णिमा के दिन। राधारानी क्रोधित हो गई। क्यों? बोलते जानते थे कि इनका जो बच्चा कहना है कुछ रखते हैं इसका क्या, मैंने पूर्ण चंद्रमा में क्या रहता है? काला रहता, दाग रहता है, कलंक रहता है। तो राधारानी सब मैं तो मान के भाग गई वहाँ से। बोले क्या? बड़ा हम जानते हैं आपका बोलना कैसा, आप बोलना ऐसा है, बड़ा चाटकारी करते ऊपर से, लेकिन अंदर से फिर कुछ रखते हो के हैं। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेद स्तुति होते से ही हरये हमारा मन। प्रिया यदि भगवान कहते कि यदि प्रिया ब्रज की गोपियाँ को भी यदि मान कर कोई अभिमान करके माना करी करे भत्सन, यदि मुझे गाली गुलज करता है, कुछ बोलता है सही साधारण स्तर में जैसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ही मुझे गाली गुलज करता है, मेरे पर क्रोधित हो जाता है। वो वेद में जो स्तुतियाँ सो मुनि ऋषि और देवता लोग ने जो स्तुति करते हैं ना, उससे भी अच्छा ये लगता है। कौन सा? गोपियों की गालियाँ।
लेकिन ऐसा ही थोड़ा देखने के लिए द्वारका में भी भगवान चाहते थे कि ऐसा ही थोड़ा मैं ऐसे ही रुक्मणी के साथ ऐसा ही सब कहने लगे कि हे राजकुमारी, तुम तो बहुत सामने, तुमको तो प्राप्त करने के लिए कितने सारे राजा महाराजा लोग चाहते थे, और मैं एक तो गाय चराने वाले ग्वाला था ब्रज का, हाँ, और क्या कौन चाहता था तुमको? शिशुपाल चाहता था, और जरासंध था, कितने सारे लोग राजा लोग थे, और तुमने मुझे क्यों चुना? हैं? तो ऐसे जो मजाक कर रहे थे भगवान थोड़ा, लेकिन रुक्मणी तो इसको सहन नहीं कर पाई। तो वो लोग, रुक्मणी मूर्छित हो गई। तब पर बाद में भगवान ने फिर जब ये उठाए तो नीचे से उठाकर कहे कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम ये क्या? तो रुक्मणी को जब समझ में आया कि भगवान प्रकृति में मेरे साथ में क्या कर रहे थे, उपहास कर रहे, थोड़ा मजाक कर रहे थे, तो फिर वो अपने उसमें आ गई। तब मुस्कान आई, हंसने लगी, हंस के फिर उनको कहने लगा, जितने भगवान ने जो सो आर्गुमेंट दिए थे कि किसी लिए मैं तुम दूसरे पास चले जाओ, कि मैं ग्वाला गाय चराने वाला हूँ, मेरे पास में कोई भी क्षत्रिय का गुण नहीं है, मैं तो ऐसे वैश्य घर में लालन पालन किया हुआ हूँ, और तुम मेरे पास क्यों रहोगे? तो राजा, बड़े बड़े राजाओं के पास चले जाओ, हैं, किसी के पास भी स्वतंत्र हो, तुम चले जाओगे। लेकिन रुक्मणी सहन नहीं कर पाई, हैं? तभी उन्होंने रुक्मणी ने इसके जब पता चल गया कि ये सब ये मजाक में मुझे कह रहे थे, तो चले जाओ शिशुपाल के पास से जाना अच्छा रहेगा। शिशुपाल सब मैंने बहुत अच्छा सूर्यवीर राजा है, तुमको सुखी रखेगी, तुमको प्राप्त करके बहुत आनंदित हो जाएगी, ऐसे ऐसे कहने लगे। तो रुक्मणी पता चला तो फिर वो देखिए पिछले श्लोकों में कह रही है, हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पशुओं को भागा देता है, उसी तरह अपने अपने सारंग धनुआ के टंकार से एकत्रित राजाओं को भगा दिया, और उसके पश्चात मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना बना लिया। अतः हे गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना निरी मूर्खता है। अपने उन राजाओं के भय से समुद्र के शरण ग्रहण के, भगवान कहते कि देखो मैं तो भीरू हूँ, कायर हूँ, समुद्र के बीच में आके छुपा हूँ, ये सब राजाओं से, जरासंध के भय से यहाँ के हैं। लेकिन उसके आर्गुमेंट फिर वो भगवान के युक्ति को खंडन कर रही हो, कौन? रुक्मणी खंडन कर बोले नहीं है, प्रकृति में आप तो सिंह जैसे हैं, और दूसरे राजा कैसे थे? सो शियार जैसे थे। आपका सारंग धनुआ जब धनुष में जब आप टंकार देकर इनको सब भगाए, सभी कहाँ भाग गए हैं? तो इसको कहा कि रुक्मणी तो भगवान के जो युक्तियों को खंडन कर रहे, और वो कह रहे कि नहीं, आपका ही में उचित भाग था, आपको ही प्राप्त करना मेरी एकमात्र इच्छा था, हैं? इसलिए गदाग्रज क्या? अग्रज, बड़े भाई, गदा का बड़ा भाई हैं, ये भी वसुदेव के एक पुत्र माना जाते हैं। गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना मेरी निरी मूर्खता है, ये पूरा मूर्खता है कि आप ऐसे कोई मुझे सब युक्ति दे रहे हैं कि शिशुपाल को प्राप्त करने से मैं सुखी हो जाता था, ऐसे सब बोल रहे हैं, हाँ? और राजाओं की भय से आप शरण लेकर समुद्र में घर बनाए हो, ये सब झूठ है, ऐसा बोलना आपसे उचित नहीं है। तो इसी की आप जब रुक्मणी की उक्ति को भगवान सुने, इसके बाद भगवान भी इसकी फिर उत्तर में और कुछ कहने लगे। तो भगवान क्या कह रहे थे? आप जो श्लोक पढ़ रहे, तीनों श्लोक आज 55, 56, 57, ये तीनों श्लोक में किसकी उक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की उक्ति। इसका पिछले श्लोक लास्ट क्लास में भी जो था, लास्ट क्लास में था कि भगवान ने रुक्मणी का भी सराहन किए थे कि हे रुक्मणी, ये द्वारका में जितनी भी रानियां हैं, कितने रानियां हैं? 16,108 रानियां हैं। ये समस्त रानियों में से तुम सर्वोत्तमा है, तुमसे श्रेष्ठ कोई भी रानी नहीं है। कभी कोई भगवान ऐसे भी कहते, किसको? सत्यभामा को भी कहते हैं कोई सत्यभामा को ऐसे ही कहते हैं, सत्यभामा तुम जैसे मेरी प्रियतमा है, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा जो सत्यभामा कहने पर रुक्मणी गुस्सा नहीं होती है, रुक्मणी जानती है। लेकिन आज रुक्मणी के भी कह रहे कि रुक्मणी तुम जैसे मेरी प्रियतमा और कोई भी नहीं है,
ऐसा यदि राधा रानी को कहेंगे तो फिर तुरंत गाली दो चार सुनना पड़ता था। हाँ? भगवान लेकिन आज के श्लोक में जैसे कह रहे कि आप हे रुक्मिणी तुम मुझे सर्वाधिक आदरणीय है, तुम जैसे मैं तुमको जितने प्यार करता हूँ आदर करता हूँ और किसी को नहीं करता हूँ। मुझे अपने समस्त आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य कोई भी पत्नी ढूंढे नहीं मिलती है। ये 16,108 रानियाँ हैं, लेकिन इनमें से मैं किसी को यदि तुम्हारी स्तर में कोई मुझे प्रसन्न करती हुआ मुझे प्रियतमा है ऐसा कोई भी नहीं है। तुम ही मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा है। मुझे ढूंढने पर भी और कोई सेम लेवल के रुक्मिणी के लेवल में और कोई नहीं मिलेगा रानियों में से। ये सत्य तो है। रुक्मिणी प्रकृति में स्वयं सौभाग्य की देवी है, सो लक्ष्मी है। ये नारायण स्वरूप के द्वारकाधीश के रूप में भूमिका निभा रहे। लेकिन जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था, लेकिन तुम्हारा विवाह जो होने वाला था, तुमने सब राजा लोग तुमको प्राप्त करना चाहते थे, दुनिया के संसार के जितने, यहाँ तक देवता लोग भी चाहते थे। किसको प्राप्त करना? रुक्मिणी को। लेकिन तुमने क्या किया? सभी राजा एकत्रित हुए थे तुमको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि महाराज भीष्मक तो अपने बेटी रुक्मिणी को शादी तो कराना चाहते, उनका इच्छा तो था कृष्ण को देने के लिए, लेकिन उनके जो रुक्मिणी के जो भाई था क्या रुक्मी, वो नहीं चाहता था। वो चाहता था किसको? उसका दोस्ती था किससे? शिशुपाल, दंतवक्र, सब राक्षस लोग, सब बदमाश लोगों के साथ उसकी दोस्ती था। वो चाहता था कि नहीं मेरे बहन को वो नहीं दूंगा उसको, कि जरासंध का भी मित्र था वो रुक्मी। कहा कि जाइए समुद्र के अंदर कहाँ छुपा है, ये खेत है क्या है, गाय चरा, उसको नहीं देगा हमारे बहन। मेरे बहन को मैं किसके साथ शादी दूंगा? शिशुपाल के साथ। जो निर्बंध कर दिया शिशुपाल की शादी देने के लिए। तो रुक्मिणी क्या करेगा? अभी तो कुछ देखा क्या, उसका रुक्मी की वचन को टालने के लिए उसका पिताजी का भी पिताजी की वचन नहीं समर्थ नहीं थे भीष्मक। इसीलिए रुक्मिणी ने गुप्त रूप से एक पत्र भेजा था। जैसे प्रभुपाद जी कहते नहीं, सॉरी, इस तात्पर्य कहा गया कि पिछले अध्याय में इसकी वर्णन आई थी। तो इसलिए तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें सुनी रखी, लेकिन तुम तो मुझे चाहती थी क्योंकि मेरे बारे में तुम ठीक से सुनी थी। किसके मुख से सुना था? किसी अन्य पहले तो रुक्मिणी कैसे आकर्षण कैसे हुई कृष्ण के प्रति रुक्मिणी का? नारद मुनि समय पर आते थे और भगवान श्री कृष्ण की महानता को वर्णन करते थे। तो जब भगवान के बारे में सुनी, इन्होंने की महानता को सुनी, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप में मेरे मति में यदि कोई प्रकृति में मेरे पति के रूप में योग्य संसार में है तो वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरे कोई नहीं। ऐसा ही तो वो लक्ष्मी नारायणी उनके लीला में भाग लेने के लिए ही रुक्मिणी आई थी। लेकिन फिर भी भगवान कहते इसको याद कराने के लिए क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें सुनी रखी थी, और तो तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ में भेजा है। ब्राह्मण को बुलाकर रुक्मिणी ने पत्र लिख के दी थी। क्या पत्र लिख के दी थी? श्री रुक्मिणी सेड इन हर लेटर। तो ब्राह्मण इसको पढ़कर सुनाया किसको? भगवान को। ओ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड्स, हैविंग हार्ड ऑफ योर क्वालिटीज which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty which fulfills all the visual desires of those who see, I have fixed my shameless mind upon you, O Krishna, O Mukunda. You are equal only to yourself and in lineage, character, beauty, knowledge, youthfulness, wealth, and influence. O lion among men, you delight the minds of all mankind. What aristocratic, sober-minded, and marriageable girl of a good family would not choose you as her husband when the proper time has come? Therefore, my dear Lord,
I have chosen you as my husband, and I surrender myself to you. Please come swiftly, O Almighty One, and make me your wife. My dear lotus-eyed Lord, let Shishupal never touch thee. He rose bosom like a jackal, stealing the property of a lion. If I have sought, तो बलराम को तो खेलना नहीं आता था ठीक से, लेकिन बोला तो मना नहीं, वो बैठ गए खेलने के लिए। और वो उसका साथ तो रुक्मी बैठा था, रुक्मी जानता था इसलिए बोला कि ये इसको खेलना नहीं आता है, इसको अब थोड़ा मस्ती करेंगे, इसका साथ मजाक ऐसे करके बुलाया। बलराम जी पहले बार तो हार गए, मान गए, ठीक है हार गए बलराम जी, लेकिन दूसरी बार बलराम जी का जीत हुआ, जीते बलराम जी, जीते तो रुक्मी तो गुजरता उसका कलिंग राज और मगध राज और सो कई लोग उसका मित्र थे, सो बैठे हुए थे उधर। वो लोग कहे कि नहीं रुक्मी तू जीता तेरे जो जय हुआ, इसका ये कहाँ से खेलेगा, ये क्या सिर जय खेल जानता है, ये गाय चराता था कहाँ ब्रज में, ये क्या गाय क्या करेगा, ये खेतरी का ये सट्टा क्या खेलना जानता है, ये सब इसे बोलने लगे। रुक्मी कहा हाँ मेरा जीत है, तुम कहाँ, तो तुम्हारा जीत नहीं है। लेकिन देवता लोग ने आकाश से बताए, शून्यवाणी से बताए, भाई नहीं ये लोग झूठ कह रहे, बलराम तुम्हारे जीत हुआ। जो देवता लोग ने ऐसे कहा, फिर भी ये लोग ने मैंने कोशिश कर, देवता कहने पर भी, शून्यवाणी होने पर भी फिर भी ये लोग ने प्रयास कर रहे थे, कह रहे सब अपने बोलने के लिए कि नहीं किसका जीत हुआ, रुक्मी का जीत हुआ है। बलराम ने गदा उठाए, लगाए, एक गद्दा में उसके सिर में लगाए, बस स्पट समाप्त हो गया। शादी का दिन है उसकी लड़की के साथ। यदि भगवान के कोई कार्यकलाप में कोई कुछ कमेंट करेगा, वो फिर वही कार्य करने, देखो बलराम जी थोड़ा सा कमेंट किए थे किसको, कृष्ण को, कहे कि क्यों रुक्मी को ऐसे संबंधी हो गया, इसको कैसे ऐसे बांटना, उसको खोल दिए थे और अभी खुद ही उसको समाप्त कर दिया है, खुद ही खोल दिए थे। रथ के पीछे बांध के भगवान जो ले जा रहे थे, लेकिन द्वारका तक ले जाते थे, क्या करते थे पता नहीं, लेकिन बलराम जी इनको खोल दिए थे जाके। आज जो शादी का दिन में है अनिरुद्ध, और शादी का दिन में फिर इसको मार डाले, एक गदा के प्रहार में समाप्त कर दिए। बलराम जी है उसको मार डाले, कहाँ को, किसको, नैमिषारण्य में, वो भी व्यासासन में बैठा था। बलराम पहुँचे, सभी मुनि ऋषि खड़े होकर देखे कि आदि गुरु है, स्वयं बलराम भगवान है, सब उठ के अपने सम्मान किए, लेकिन ये अपने व्यासासन में बैठा रहा। बोले कि अच्छा देख लिए इसका क्या है, वो अच्छा ये तो सुत वंश में आया है, शूद्र की कुल से आया, लेकिन इसको कोई संस्कार नहीं है। सभी लोग खड़ा हो गए, ये अपने बैठा है, थोड़ा सा एक कुछ ग्लास लेके टच करके समाप्त कर दिया इसको। बलराम के रूप में बड़े मैंने इतने अच्छे, इतने कृष्ण वो इनके पास मैंने इनके जो कार्यकलाप देखोगे इतने दयालु नहीं लगते हैं, और क्या बड़ा दुर्योधन जैसे मूर्खों को सहायता करते थे। महाभारत युद्ध में दुर्योधन का गुरु बन गए थे कौन, बलराम। लेकिन वही बलराम जो नित्यानंद के रूप में आए, फिर है न निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते ना आए। नित्यानंद प्रभु के जब रूप में जब बलराम जी आए, फिर उनके चरित्र, उनके गुण सब कुछ बदल गया है। तब तो वो फिर कृष्ण से भी अधिक दयालु बन गए, गौरांग से अधिक दयालु बन गए। जगह मधाई के उद्धार लीला में मधाई उनको रक्षा किए, वास्तव मैंने इतनी दयालु बन गए, लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी कहा जाता। गौर लीला में नित्यानंद कैसे हैं, लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी, सबको कृपा किए। पापी तापी जत छिल हरि नामे उद्धारिल तार साखी जगाई माधाई। नित्यानंद प्रभु गौर लीला में बड़े दयालु, लेकिन बलराम के रूप में तो उसी को ये सब कथा को स्मरण कराते, भगवान के स्मरण दिलाते, किसको, रुक्मणी को करेंगे। जब तुम्हारे भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया, तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। उसके पश्चात भी तुमने मुझसे विलोक होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा, अपनी इसी चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया। क्योंकि जब ये देखा कि एक दृष्टि से तो उसका भाई का ही मर्डर हो गया, किसका,
रुक्मिणी जो भी कुछ है, लेकिन भाई बहन का बहुत मित्रता था। रुक्मिणी ने केवल इसीलिए शादी दिया अपने रुक्मिणी, केवल रुक्मिणी को खुश करने के लिए रुक्मिणी ने ये शादी का आयोजन कराया था। भाई बहन का बड़ा प्यार था रुक्मिणी और रुक्मिणी में। लेकिन आज शादी के दिन ही रुक्मिणी अपने ही लड़की को दे रहा था इसके रुक्मिणी का लड़का के मैंने पोता से। तो ये शादी का दिन ही ऐसे ही घटना हो गया, उसके भाई का ही मर्डर हो गया बलराम जी की तरह। लेकिन फिर रुक्मिणी कुछ भी एक भी शब्द नहीं बोली, क्योंकि जानते थे बड़ा सिचुएशन गड़बड़ है। तो यहाँ से एक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण है, वो बलराम उनके भाई है, दाऊ जी है। बलराम यदि मैं कुछ रुक्मिणी कुछ यदि अपने भाई के पक्ष में बोलेगा तो फिर हो सकता कृष्ण नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन वो साइलेंट रहा। भगवान देख रहे थे, भगवान ही कुछ नहीं बोल सकते। बड़ा भाई है कौन? बलराम। वो जानबूझकर बड़े भाई बने हैं। पिछले लड़ा में वो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के रूप में थे तो बहुत सहे हैं। सीता जी को निर्वासन देने के लिए रामचंद्र जी कहे कि लेके जाओ सीता जी को निर्वासन दे के आओ, और दूसरे भाई तो मना कर दिए। बड़ा ने भरत मना कर दिए, शत्रुघ्न मना कर दिए। लेकिन ये कोई बड़े भाई के बात टालते नहीं थे। तो लक्ष्मण लेकर छोड़ के आए हैं तमसा नदी के किनारे, वहाँ बिठूर के आसपास हैं जंगल में, वहाँ लेकर वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़े। तो अब से उन्होंने प्रतिज्ञा लिए थे, ये लीला में यदि दोबारा आऊँगा कभी भी छोटा बन के नहीं आऊँगा। छोटा बन के आने से ये मेरे पर शासन करते हैं। अभी बड़े बन के आऊँगा। अभी तो बड़े बन के आए थे ना, द्वापर में दाऊ जी बन के आए, कलि युग में भी आए तो बड़े बन के आए। नित्यानंद बन के आए, नित्यानंद बड़े थे, महाप्रभु के कंट्रोल में नहीं रहते थे। कौन? नित्यानंद अवधूत है। तो इसलिए तभी क्या करेगी उस समय में रुक्मिणी कुछ नहीं कर। यदि उसके भाई का ही मर्डर हो गया, लेकिन उस शादी के सब वो दुखी थी। लेकिन कुछ यदि आप व्यक्त करेंगे अपनी भावना को, हो सकता कृष्ण नाराज हो सकते, कृष्ण को खो देगा। कृष्ण का भाई बलराम है। इसलिए भगवान कहते कि तुमने इस स्थिति में भी तुमने कुछ बोला नहीं है, अपनी चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया। इस स्थिति में भी तुम चुप रहा, न्यूट्रल रहा, ना इसके इस पक्ष में ना अपने भाई के पक्ष में कुछ बोला, ना कुछ शांति रहा, तो चुप रहा। इसलिए इसी रूप तुम्हारी चुप्पी के द्वारा तुम मुझे खरीद लिया। भगवान प्रभु छोटा सा इस श्लोक में है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक घटना का उल्लेख करते हैं जो अगले अध्याय में वर्णित किया जाए। मैंने ये रुक्मिणी का विवाह का, ये जो रुक्मिणी का लड़की का विवाह अनिरुद्ध के साथ है, ये घटना अगला अध्याय में वर्णन है। लेकिन ये पहले से ही भगवान इसका दृष्टांत दे रहे हैं। इसका मतलब ये अध्याय प्रकृति में नहीं, ये घटना जो रुक्मिणी और श्री कृष्ण के साथ में जो वार्तालाप हो रहा, इसके पहले संगठित हो गया था। हाँ, तो इस प्रकार ये अब इनको सब याद दिलाए। तो जब से तुमने अपने अत्यंत गुप्त योजना साथ अपना दूत भेजा था, तो मुझे तुम्हारे पास जाने के विलम्ब हुआ था। भगवान थोड़ा विलम्ब किए थे। और रुक्मिणी क्या सोचती थी? यदि भगवान नहीं आएंगे मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। हाँ, विलम्ब हुआ था। तब तुम्हें संपूर्ण संसार तुम शून्य जैसे लग रहा था। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंदा विरहण में संसार शून्य जैसा दिखने लगा था। तुम अपने शरीर त्यागना चाहती थी। रुक्मिणी सोचती थी मैं शरीर त्याग दूंगी। यदि कृष्ण है, शिशुपाल अन्य कोई पुरुष मेरे शरीर को स्पर्श करने का पहले मैं शरीर को समाप्त कर दूंगी। हाँ? तुमने अपना शरीर त्यागना चाह रही थी, जिससे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहती थी। तुम्हारी यह महानता सदैव तुमसे बनी रहे। भगवान करके जो महानता, तुम्हारा जो चस्टिटी, ये सतीत्व, केवल मेरे प्रति तुम्हारे मन और आपके मन और शरीर को तुम दूसरे किसी को नहीं दे सकते थे। ये तुम्हारे जो भावना, ये सदैव बनी रहे। भगवान कह रहे ये महानता, ये तुम्हारी महानता है। मैं इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद केवल दे सकता हूँ। हाँ, ये अतिरिक्त और क्या कर सकता हूँ। भगवान ने गोपियों को भी ऐसा ही कहा। भगवान को कहते हैं गोपियों क्या कहे कि गोपियाँ
तुम जैसे मेरे सेवा किए हो, जैसे मेरी भक्ति किए हो, इसका कोई तुलना संसार में नहीं है, विरल है। मेरे पास में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं आप लोग को दे सकता हूँ। हाँ, आप लोग अपनी ही भक्ति में, सेवा में ही संतुष्ट रहो। हाँ, आपको देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कौन कहा? कृष्ण। न पा रहे हम, मैं आपकी जो मेरी प्रति जो सेवा में सदा सदा के लिए मैं ऋणी रह गया, ये ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगी। आप लोग आपकी महानता से ही आप प्रसन्न रहो। ऐसे ही गोपियों को भी भगवान ने कहा था। रुक्मिणी को वही कह रहे, रुक्मिणी के तुम जैसे महान स्त्री मुझे सबसे प्रिय है द्वारका में, मेरी पाटरानी हो, और तुम्हारे महानता को मैं भूल नहीं पाऊंगी। तुम जैसे मेरे प्रति त्याग किया है, मेरी प्रति तुम्हारे जैसे प्रेम की भावना, अब मैं क्या कर सकती हूँ? केवल तुमको धन्यवाद दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारा कुछ देने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? हाँ, आए ऑन करो स्विच। हाँ, हेलो महाराज जी, धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न करने का मौका दिया। महाराज जी, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो मैं बैटरी रिक्शा से कन्नड़ नगर जा रहा था, तो रास्ते में मेरे साथ एक प्रभु जी बैठे थे, तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए थे। मैंने उनको बुक दे दी थी। क्या दी थी? बुक्स। हाँ, बुक्स दे दी थी उनको 200 रुपये की। तो फिर उन प्रभु जी ने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर थोड़ी दूर पे मेरी पेड़ के नीचे दुकान है, और मैं कसाई हूँ। वो एक कसाई था, कसाई। हाँ। उसने मुझे एड्रेस दिया, कभी कुछ जरूरत हो तो आ जाना, मैं दे दूंगा। कभी और भी किसी और पैसे की जरूरत हो तो आ जाना, मतलब। तो एक दिन उसके बाद, अभी कुछ दिनों पहले मैं उसके पास गया था, तो प्रभु जी वो आज भी कसाई है, 4 साल बाद वो कसाई है, आज भी वो कसाई का काम कर रहा है। मैंने उनको कहा कि आप नरक जाओगे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। तो महाराज जी, उसका उद्धार कैसे होगा, ये जानना चाहता था बस मैं। कसाई है, आपको दिया ना पैसा? पैसा कौन दिया आपको? कसाई ने दिया ना। तो ऐसे तो आपका वो आपको पैसा दिया, तो इससे उसको स्वीकृति हो गया ना। हाँ, को तो स्वीकृति हुआ, वैष्णव को आपको दिया पैसा, कुछ तो स्वीकृति हुआ ना, किताब आप बांट रहे थे। हाँ, लेकिन ऐसा ही कुछ लोग को प्रारब्ध होता है, वैसे कर्म करते, लेकिन उस इनकी हार्ट बहुत साफ होता है। हाँ, है ना। एक देखो कहानी है ना, वो एक कसाई था, तो चोर लोग 100 ग्राम किसी घर में घुस के तो कुछ चोरी किया था, उसमें 100 ग्राम शिला भी उठा लिया था। 100 ग्राम शिला को कैसा सेल का, क्या सेल का पता नहीं चलता उन्हें, कैसे सेल क्या करना। तो लेके वो मांग से बेचने वाला को बेच रहा था माँ, तो उसको बोला इसको खरीद ले लो। वो बोला ठीक है, ये बटा में काम में आएगा, वजन करने में है। तो वजन करके रख लिया, तो मैं एक आधा किलो, इसका जितना वजन, आधा किलो का वजन करके रख लिया, बस उसको रखता था। और उसमें क्या तोलता था? मांस तोलता था। हाँ, तो एक बार एक ब्राह्मण उसी रास्ते में घूमते घूमते गया, जा रहा था, स्नान करके आगे देख रहा है, इसको लिख रहा था, तो पहले बार बार देखा, चमक रहा पूरा शिला, गोल एकदम सर मैंने बोला इतना 100 ग्राम है। तो उनके जाकर निकट में थोड़ा देखा, बोला ये तो नारायण शिला है, इस पर चक्र चिन्ह सब है, सब चिन्ह है। बोले तू ये क्या कर रहा है, ये 100 ग्राम से तुम हैं, ये मुझे दे दो। वो तो डर गया भी ये सुन के, अच्छा 100 ग्राम में। बोला तुम्हें कितना पाप क्या है, मीट वजन कर रहा है इसको रख के। हैं 100 ग्राम शिला को ब्राह्मण लेके आ गया, आके लाकर उनको पूरा अभिषेक कराया। हैं पता है उनको पूरा पंचगव्य पंचामृत अभिषेक करके पूरा 56 भोग लगा के भोग बड़ा उत्सव मनाया। हैं लेकिन वो रात में 100 ग्राम भगवान इसको सपने में आया, कहीं के नारायण आए, कहीं के बोले तुम मुझे जहाँ लाए थे लेके छोड़ दे। हाँ वहीं छोड़ दे, लेके इधर के वो लेके आया। तो स्मार्ट था ब्राह्मण, तुम के बड़ा ये विधि से वो ये सब जानते हैं, क्या ये करना इतना ये। वो तो मुझे गीत गोविंद गा रहा था, मैं कितने आनंद पड़ा है, वो कितने सुंदर मेरी पास टाइम राधा कृष्ण की लीलाओं को गाता था। वो कौन सा ही है, लेकिन वो गीत गोविंद को गाते रहता था। हैं गीत गोविंद गा रहा था।
देहि पादपल्लव मुदारम राधे हैं? करगराल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पादपल्लव उदारम। वो गीत गोविंद गा के सुनाता था मुझे, मैं उसी से प्रसन्न रहता था, भगवान के नाम कीर्तन करता था। तू इधर क्या ला कि इधर स्वाहा स्वाहा कर रहा है इधर, ये सब मुझे शांति नहीं दे रहा है। कभी कभी किस व्यक्ति के ऐसा ही किसी प्रारब्ध के कारण इसका वृत्ति ऐसा ही होता है, लेकिन ये उसकी अंतःकरण साफ होता है? तो इसीलिए हमें सब समय किस व्यक्ति को जजमेंट करेंगे थोड़ा उसको थोड़ा देखना चाहिए क्या कर रहा हो है। दोनाई कंसाई दोनाई की कहानी है जगन्नाथ जी की भक्तमाला में है, वो भी ऐसा ही था, कंसाई था, लेकिन किसी कारण से पूर्व जन्म से ब्राह्मण था तो, लेकिन कोई गोहत्या करने के लिए गाय को लेके जा रहा था, अब उन्हें पकड़ने जाता था, गाय भाग रहा था। ये इसको बोला, वो जो गाय का पीछा कर रहा था, बोला अरे गाय भाग रहा था पकड़ ले थोड़ा तो रुक, ये रुक लिया था ऐसे ही। बात में वो कौसा ही था आके गाय को लेकर इसको कौसा घर में लेके इसको गाय को काट दिया, इसको मर्डर किया, तो उसी पाप इसको लगा था, इसलिए अगला जन्म में इसको कौसाई घर में जन्म मिला है। गाय को ऐसे रुक लिया था खाली तो, लेकिन बाद में फिर वो इसे दनाई कसाई ऐसे किसी कारण से कभी किसी प्रारब्ध हो जाता है, ऐसे ही होता। यदि कोई कसाई घर कसाई का काम कर रहा, लेकिन फिर उसका दिल साफ है, जानना चाहिए कि उसका कुछ सुकृति है। फिर भी हमें प्रचार नहीं छोड़ना, इसको प्रचार का हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करा के प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ाना चाहिए। नहीं बोला पढ़ो इसको, तुरंत नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी छोड़ सकता है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कौन है? महाराज जी, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। इसमें रुक्मणी श्रीमती रुक्मणी जो है भगवान की प्रशंसा के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ कर रही हैं, मतलब सभी कष्ट भी सह रही हैं और कुछ भी नहीं कह रही हैं। तो महाराज जी, इस कथा से हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें, इसका कुछ आप बताएं। तो मैं इसलिए प्रारंभ से भजन गाया, हाँ, तुम्ही तो रक्षकार पालक अमर, तुम्हारो चरणों बिना आशा नहीं यार, निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हार इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। हैं, घर बार परिवार सब कुछ भगवान का है, इसको समर्पण करो। मैं मेरा सब बात से हटाओ, सभी का सभी प्रत्येक क्रिया में कृष्ण को देखो। हैं, इस संसार में जो कुछ संगठित होता है किसकी इच्छा से होता है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। हैं, से कृष्ण को केंद्र में रखो, कृष्ण को सर्वत्र देखो, देखने की प्रैक्टिस करो, कृष्ण है। हाँ, हैं, सभी घटना के पीछे कृष्ण के हाथ है, एक औधे का हाथ सभी जगह घूमता है। हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न किसके? ओके, और कोई किसके प्रश्न है? तो यहीं पर कक्षा। हाँ, जल्दी जल्दी पूछो एक प्रश्न। हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न है कि हम जो भौतिक संसार में रहते हैं तो प्रजल्पा में फंस जाते हैं कभी कभी ना, या कई बार फंस ही जाते हैं, तो कैसे बचना चाहिए प्रजल्पा से या संसारिक चर्चाओं से कैसे बचना चाहिए? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग से बच के रहो। प्रजल्प कौन करता है? जो भक्त नहीं है। जो भक्त है उनका क्या लक्षण है? मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इसी में रमे रहते हैं, सदा भगवान के बारे में चर्चा करते, बातचीत करते, सदा भगवान हैं, भगवत कीर्तन भगवत कथा में लगे रहते। और जो अभक्त है वो भगवान कथा वो प्रजल्प करता है। तो अभक्तों की संग क्यों करना है? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, वैष्णव के आचरण ही है। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर, कृष्ण अभक्त से मिलना नहीं। और स्त्री संगी, जो स्त्रियों को केवल इंद्रिय तृप्ति के साधन सोचकर उनके सुंदर स्त्रियों के पीछे भटकते रहता है, अवैध संग के लिए भावना लेकर, ऐसे पुरुष से कभी संग नहीं करना। ऐसे इनके संग करने से भक्ति समाप्त होती है। तो इसलिए हम कहीं प्रज्वल करने वाला लोग से क्यों भटकना है? हमें हमसे उन्नत भक्तों की संगति करेंगे तो वो कृष्ण कथा हमको सुनाएगा, कुछ भगवान की लड़ा सुना, भगवान की कथा में है सच्चा है। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था वो
अनिरुद्ध का शादी वो रुक्मी के लड़की से होना था, वो तो आपस में रिलेटिव हो गया ना। और सर रिलेटिव होने तो वो चलता है प्राथमिक से सृष्टि के प्रारंभ से देखोगे ब्रह्मा से दोनों उत्पन्न हुए, कौन है? मनु शत्रुपा, दोनों शादी हो गया फिर हैं, ऐसे होता है। लेकिन रुक्मी ऐसे कहते कि माम ऐसे कभी कभी होता है, लेकिन हमें इसको पूरा हमारा आदर्श में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीनिवास की